आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा 2025 से पहले पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजनाओं का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत दिल्ली के सभी पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा इस योजना के अंतर्गत आम आदमी पार्टी ने किया है। लेकिन खास बात यह है कि इस योजना के तहत मंगलवार यानी कि 31 दिसंबर से ही आवेदन किए जा सकते हैं और किए भी जा रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये आम आदमी पार्टी की तीसरी बड़ी योजना है जो कि इसकी घोषणा कर दी गई है और इसके रजिस्ट्रेशन भी चालू कर दिए गए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का ऐलान कर चुके हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आते जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी उतनी ही सख्ती मोड में नजर आ रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि तीसरी बड़ी योजना है जो कि पुजारियों और महंतों के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 18,000 रुपए हर प्रति महीने पुजारियों को दिए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। वहीं मैं आपको बता दी चलूं कि इस पर भी अब बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी कोई भी चूक नहीं छोड़ रही है आम आदमी पार्टी को अपने निशाने पर लेकर। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि ये तीसरी योजना है जिसका रजिस्ट्रेशन आज जो है शुरू हो गया है। चुनाव से पहले पुजारियों ग्रंथी सम्मान योजना जो है, जो ये आम आदमी पार्टी लेकर आई है, इसके अंतर्गत हर महीने पुजारियों को 18,000 रुपए देने का ऐलान किया है। ये तीसरी सबसे बड़ी योजना है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक से एक योजना जो लेकर आ रही है वो लेकर आ रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उन्होंने महिला सम्मान योजना लागू की थी और वहीं दूसरी तरफ देखी जाए तो संजीवनी योजना जो है लागू की गई। अब ये तीसरी योजना है जो कि पुजारियों और ग्रंथी सम्मान योजना, जिसके अंतर्गत पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। वहीं इस पर अब बवाल खड़ा होता हुआ जो है नजर आ रहा है। ये केजरीवाल का बड़ा बयान जो है उन्होंने दिया, इसका ऐलान किया, जिसके बाद दिल्ली में सियासत और ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि बीजेपी में भी आम आदमी पार्टी को जो है अपने आड़े हाथों लेती हुई हमेशा नजर आई है। वहीं अब बीजेपी ने भी इसका एक पोस्टर जारी कर दिया है जहां पर उन्होंने केजरीवाल को चुनावी हिंदू का करार दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले महिला सम्मान योजना का लागू करना यह भी कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें जो खड़ी करता हुआ नजर आया। वहीं मैं आपको बता दूं कि महिला सम्मान योजना के अंतर्गत 2100 रुपए हर महिला को जो है, दिल्ली में हर महिला को 2100 रुपए देने का ऐलान आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया था। वहीं बात की जाए संजीवनी योजना की तो उसके अंतर्गत 60 साल से अधिक बुजुर्गों को जो है मुफ्त इलाज देने का ऐलान किया था। वहीं अब कल जो है केजरीवाल ने बड़ी घोषणा जो है, तीसरी बड़ी घोषणा जो का है उसका ऐलान किया, जहां पर मैं आपको बता दूं कि पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना, जिसके अंतर्गत पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का जो है ऐलान किया है। हमारे साथ इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जो है कमल सेठ जी जुड़ रहे हैं। कमल जी, किस तरीके से इस योजना को जो है धरातल पर जो है आम आदमी पार्टी ने लिया है, तो क्या मुश्किलें जो है फिर से खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने फिर से इस योजना पर सवाल खड़ा कर दिया है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है जो पुजारियों के लिए सम्मान राशि घोषणा की थी, 18,000 रुपए मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे ग्रंथियों को मिलेंगे, जिसके लिए उन्होंने कल घोषणा की थी कि कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इस योजना की शुरुआत करेंगे। लेकिन आज सुबह ही जैसे उन्होंने कहा था कि हम इस योजना की शुरुआत कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर करेंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग वहां पहुंचे थे और उन्होंने उनकी योजना थी कि मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री कार्यक्रम में कोई व्यवधान डालने की, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने या जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना कार्यक्रम स्थल बदल दिया। पहले जबकि घोषणा थी वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे, लेकिन अब वो जो है कश्मीरी गेट स्थित जो है मरघट वाले हनुमान मंदिर के वहां पर अपनी
की सुनकर केजरीवाल के साथ जो है मरघट वाले हनुमान जी का दर्शन किया और वहाँ के जो पुजारी का रजिस्ट्रेशन करके इस कार्यक्रम को शुरुआत की। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कल ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वालों इस योजना का विरोध मत करना, तो जैसे कि तमाम उम्मीदें थी कि जिस तरह से जो है अरविंद केजरीवाल की जो पिछली 3 योजनाएं थी, स्कॉलरशिप की रही, चाहे महिला सम्मान की रही हो, चाहे संजीवनी की रही हो, जिसको लेकर जब विवाद था उसको देखते हुए लग रहा था कि आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो है प्रेस के हनुमान मंदिर तकरार या कुछ विरोध प्रदर्शन हो सकता है। तो इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने अपना कार्यक्रम जो है पहले जो उन्होंने घोषित किया था कि मैं प्रेस के हनुमान मंदिर से कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा, वहाँ के जो पुजारी हैं उनकी जो है उनको इस योजना से जो रजिस्ट्रेशन करके फिर जो शुभारम्भ करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है विवाद को देखते हुए यहाँ तो कुछ पुजारी संगठन भी पहुंच गए थे, जिन्होंने ये कहा था कि 10 साल तक जो है इस सरकार को हमारी क्यों याद नहीं आई। इसको देखते हुए जो है अरविंद केजरीवाल ने अपना कार्यक्रम जो है दिल्ली कनाट से बदलकर कश्मीरी के स्थित जो है मरघट वाले निगम बोध घाट के सामने जो मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर है वहाँ गए और वहाँ पे जो है पुजारी का जो है रजिस्ट्रेशन के से पहले अपनी पत्नी के साथ गए, वहाँ पर विधिवत भगवान हनुमान का दर्शन किया, पूजन के बाद फिर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कमल, जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि ये तीसरी बड़ी जो योजना है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा जारी की गई है, लेकिन सबसे पहली योजना महिला सम्मान की जाए तो उस पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे और संजीवनी योजना भी जो है लाई गई थी, जहां पर भी कई सवाल खड़े किए गए। लेकिन अब तीसरी योजना जो है यानी कि पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना जो है, इस पर भी बीजेपी ने अब एक जो है पोस्टर जारी कर दिया है, जिस पर पोस्टर में जो है अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि चुनावी हिंदू। जी, जिस तरह से कल जो है अरविंद केजरीवाल ने जो है इस योजना का शुभारंभ किया था और कहा था कि जो है ये योजना मैं लागू करूंगा, जिसमें जो है मंदिर के पुजारियों को द्वारा ग्रंथियों को 18,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 10 साल तक जो इनकी सत्ता थी उस समय तो इनको कभी पुजारियों की याद, इससे पहले जो लगभग 100 करोड़ रुपए से ऊपर जो है दे चुके हैं। तो उसको लेकर पहले से उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस योजना का विरोध करेगी। इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने पहले ही जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें स्पष्ट कहा था कि भाजपा वालों इस योजना का विरोध मत करना वरना आपको पाप रहेगा। और इसी क्रम में जो आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली शाखा उसने एक पोस्टर जारी किया, उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल का एक माखौल बनाते हुए कहा कि ये चुनावी हिंदू है। लेकिन कमल जी, अगर इसे चुनावी नजरिए से देखें तो महिलाओं के लिए सिर्फ 2100 रुपए और पुजारियों के लिए 18,000 रुपए हर महीने। जी, अगर राशि के साथ साथ अगर संख्या बल देखें तो उसमें अगर सभी महिलाओं को अगर 18,000 रुपए दिए जाए तो दिल्ली में पुजारियों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो कम से कम ये सवाल हम नहीं कर सकते कि पुजारियों के लिए क्यों 18,000, महिलाओं के लिए क्यों 2100। ये सवाल तो अपने आप में बेमानी है, क्योंकि पुजारियों की संख्या कुछ हजार में होगी, महिलाओं की संख्या तो दिल्ली में करोड़ों में होगी। तो इस तरह से सभी महिला को एक मोटी रकम दे पाना वो संभव नहीं था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो है अगर इस तरह की योजनाओं की बात करें, मध्य प्रदेश में ऐसी योजना है, छत्तीसगढ़ में ऐसी योजना है लाडली बहन नाम से, महाराष्ट्र में भी ऐसी योजनाएं हैं जहाँ पर महिलाओं को एक सम्मान राशि लगभग 1,000 रुपए के आसपास की राशि है, कई सरकार देती है। उसी क्रम में दिल्ली में पहले हालांकि घोषणा 1,000 रुपए की थी, बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ जब अगली बार सरकार बनेगी ये राशि बढ़ाकर 21 रुपए कर जाएगी। तो कुल मिलाकर इससे पहले 3 बड़ी योजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घोषणा की थी, महिला सम्मान की, उसके बाद संजीवनी की योजना थी, तीसरी सबसे बड़ी योजना उन्होंने लागू की थी अम्बेडकर स्कॉलरशिप की। अब ये चौथी योजना जो है बड़ी योजना जिसकी घोषणा की थी उसका भी विरोध, पुजारियों ग्रंथियों वाली जो योजना है इसका भी विरोध। तो कुल मिलाकर बीते 10 दिनों के 15 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कुल 4 योजनाओं की घोषणा की है। लेकिन जिस तरीके से कल ही योजना का ऐलान करना और आज से ही रजिस्ट्रेशन चालू करना, तो क्या ये आम आदमी पार्टी खबरों में रहने के लिए ऐसी योजना लगातार जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले लेकर आ रही है धरातल पर? जी, अगर देखा जाए तो मैंने जैसा कि पहले बताया था कि जनवरी के ही प्रथम सप्ताह
के साथ यानी 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में चुनाव आयोग कभी भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। तो ये सारी कवायदें सभी पार्टियों को, जो भी राजनीतिक दल है जो चुनाव उतरे हैं, उन्हें चाहे अपनी घोषणाओं की बात करें चाहे योजनाओं की बात करें, आचार संहिता लागू होने से पहले करना होगा। तो कम से कम ये बातें भी सभी राजनीतिक दलों के दिमाग में है। तो यही बातें आम आदमी पार्टी के भी जहन में है कि आचार संहिता लगने से पहले जो कुछ हमें करना है वो करना है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए कमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं महिला सम्मान योजना पर सियासी जारी, अभिषेक दत्त ने केजरीवाल पर साधा निशाना। आपको बता दें कि अमीर लोगों को टिकट दे रहे हैं केजरीवाल, ये अभिषेक का दावा। वहीं आपको बता दें कि अभिषेक दत्त ने केजरीवाल पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने सीधे सीधे जो है उन्होंने कहा कि अमीर लोगों को टिकट दे रही है केजरीवाल। ये अभिषेक दत्त का जो है बयान सामने आया है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि वोट ईमानदारी और कड़ी मेहनत से जीतने होंगे वोट। वहीं आपको बता दें कि आपको वोट खरीदने की जरूरत नहीं, केजरीवाल के जो है अभिषेक दत्त ने ये निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि अमीर लोगों को जो है टिकट दे रही है आप। वहीं आपको बताते चले कि अभिषेक दत्त ने केजरीवाल पर निशाना साधा, जहां उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अमीर लोगों को टिकट दे रही है केजरीवाल। उन्होंने ये निशाना साधा और बड़ा बयान दिया। वहीं मैं आपको बता दूं कि वोट ईमानदारी और कड़ी मेहनत से जीतने होंगे, ये अभिषेक दत्त ने केजरीवाल के लिए कहा है, और कहा कि आपको वोट खरीदने की जरूरत नहीं। ये अभिषेक दत्त ने भी कहा है कि वहीं मैं आपको फिर से बता दूं कि अमीर लोगों को टिकट दे रही है केजरीवाल। ये दावा जो है अभिषेक दत्त के द्वारा किया गया है। वहीं मैं बता दूं कि महिला सम्मान योजना पर सियासत जो है गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी जैसे ही योजनाओं को लेकर आ रही है, वहीं बीजेपी उस पर हमलावर हो रही है। बीजेपी कुछ भी चूक जो है वो छोड़ नहीं रही है। हर एक सवाल पर, हर एक योजना पर जो है आम आदमी पार्टी को वो चुनावी मैदान में घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि महिला सम्मान योजना पर जितना बवाल खड़ा हुआ था वो सबसे अछूता नहीं रहा है। वहीं अभी अभिषेक दत्त का जो फिर से बड़ा बयान सामने आया है कि केजरीवाल अमीर लोगों को टिकट दे रहे हैं। महिला सम्मान योजना पर सियासत जो है दिल्ली में गरमाई हुई है। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना लॉन्च, आज से योजना का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। वहीं मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में पुजारी ग्रंथि योजना जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा लाई गई है। वहीं आज से इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी शुरू हो चुका है। वहीं मैं बता दूं कि आज हनुमान मंदिर से पंजीकरण की शुरुआत अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। इसके अंतर्गत पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के अंतर्गत जो है 18,000 रुपए हर एक पुजारी को हर महीने दिए जाएंगे। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि आज से इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। इसका ऐलान कल से हुआ था, लेकिन आज से ही इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और खुद अरविंद केजरीवाल फिर से पुजारियों से मिल रहे हैं और इसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। वहीं मैं बताती चलूं कि जिस दिल्ली में जो आम आदमी की जो पार्टी है वो धरातल पर जो है योजनाओं को लेकर आ रही है, वहीं ये तीसरी योजना है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जहां मैं बता दूं कि पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के अंतर्गत हर महीने पुजारी और महंतों को 18,000 रुपए आम आदमी पार्टी देगी। ये ऐलान जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया और इसका रजिस्ट्रेशन भी जो है वो शुरू हो चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा करते हुए कहा कि देश में पहली बार हम उनकी सहायता के लिए योजना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे और वहां पुजारियों और ग्रंथियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। आप कार्यकर्ता और नेता शहर भर के अन्य मंदिरों और गुरुद्वारों में भी पंजीकरण की शुरुआत करेंगे। वहीं योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह भत्ता देने का ऐलान केजरीवाल के द्वारा किया गया है, जहां पर उन्होंने ये जानकारी साझा की है। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी धरातल पर अपनी योजनाओं को लेकर आ रही है वो देखी जा रही है। वहीं ये तीसरी योजना है जिसका ऐलान अरविंद केजरीवाल ने कल कर दिया था, जहां पर आज इसका पंजीकरण जो है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि वो हनुमान मंदिर पहुंचेंगे आतिशी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, जहां पर इस योजना के पंजीकरण की भी शुरुआत करेंगे। वहीं उन्होंने
कहा है कि गुरुद्वारे से इस योजना की शुरुआत होगी और वो अपनी पत्नी के साथ और उनके तमाम जो आप कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और इसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएगा। पुजारी ग्रंथी योजना के अंतर हर ग्रंथी और पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए जो है आम आदमी पार्टी देगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद्र शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपए हर साल मुल्ला मौलवियों को देकर सत्ता को सुख दिया है। जब उनकी सरकार जाने वाली है तो वे पूजनीय पुजारियों और ग्रंथियों को वादे करके अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब योजनाओं की घोषणा की जा रही थी तो पुजारियों के लिए उचित भाषा का उपयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनके मन में सम्मान नहीं है। नाटक नौटंकी करने में असलियत सामने आ जाती है। अगर वे चाहें तो योगी जी के पुरोहित कल्याण बोर्ड से सीख लेकर ऐसे बोर्ड की स्थापना करके पुजारियों और ग्रंथियों की सेवा कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कोविड जैसे विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को कुछ नहीं दिया। वहीं खेमचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के द्वारा यह बयान सामने आया है, जहां उन्होंने जो है सीधे केजरीवाल पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि यह योजना का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ऐलान के वक्त जो उनके शब्द थे उनमें सुधार होना चाहिए था। अगर उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। हारता हुआ केजरीवाल दिल्ली में मंदिर के पुजारी और हमारे गुरुद्वारों के ग्रंथियों को याद कर रहे हैं। 5 साल से लगातार मुल्ला मौलवियों को पैसे देने वाले केजरीवाल जी जब उनकी सरकार जा रही है तो आज हमारे पुजारियों को और ग्रंथियों को याद कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं? 5 साल से जब मुल्ला मौलवियों को पैसे दे रहे थे तो आपने पुजारियों को पैसा क्यों नहीं दिया? आपने ग्रंथियों को पैसा क्यों नहीं दिया? और तो और कोविड की महामारी में विषम परिस्थिति थी, मंदिरों में बेसिक काम करने के लिए भी खर्चे नहीं थे, पुजारी अपने घर से पैसा लगा रहे थे, दूसरों से मांग के पैसा लगा रहे थे। वहीं नई साल के जश्न में हुड़दंगी खलल नहीं डाल पाएंगे और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने खास तैयारी कर रखी है। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए एआई आधारित कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इनका इस्तेमाल संदिग्धों पर नजर रखने के लिए होगा। करीब 600 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। नए साल के इस्तकबाल के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार की दोपहर के बाद से ही राजधानी के अलग अलग इलाकों में जश्न शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा भीड़ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस, इंडिया गेट समेत लुटियन की दिल्ली में होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के साथ दिल्ली मेट्रो ने भी तैयारियां कर रखी हैं। भीड़ बढ़ने के साथ कनॉट प्लेस व इंडिया गेट से जुड़े रास्तों पर वाहनों की आवाजाही रात 8 बजे से बंद हो जाएगी। इस दौरान सारे वाहन दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट होंगे। वहीं 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से निकासी संभव नहीं होगी। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए एआई आधारित कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इनका इस्तेमाल संदिग्धों पर नजर रखने के लिए होगा। 360 डिग्री कैमरों से लैस इक्षणा की मॉनिटरिंग एआई ऑपरेटर सॉफ्टवेयर से हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर में संदिग्धों का डाटा दर्ज है। भीड़ भाड़ में घूमते संदिग्धों को कैमरा पहचान कर इक्षणा फौरन पुलिस को जो है जानकारी देगा। इसके बाद पुलिस के योद्धा संदिग्धों को काबू में लेंगे। वहीं करीब 600 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहने वाले हैं। वहीं हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से नई साल के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन यानी कि दिल्ली प्रशासन जो है वो काफी सख्ती मोड में नजर आ रहा है। वो कोई भी चूक नहीं करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ऐसे महोत्सवों यानी कि न्यू ईयर पर जितने भी अप्रिय घटना देखने के लिए मिलती हैं वो ऐसे ही जश्न के दौरान मिलती हैं। इसलिए इससे पहले ही प्रशासन ने जो है पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। कहां भीड़ का जो स्थान है वहां पर कैसी व्यवस्थाएं रखी जा सकती हैं, कैसे कैमरों के जरिए संदिग्धों पर नजर रखी जा सकती है, क्योंकि भीड़ भाड़ जितनी दिल्ली में देखने के लिए मिलेगी वो शायद ही जो है अनकंट्रोल होगी। इसी के लिए जो है एआई कैमरों का जो इस्तेमाल है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जिसके जरिए कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी तुरंत जानकारी पुलिस प्रशासन तक पहुंच सके।
वहीं दिल्ली पुलिस की नए साल की पार्टी पर चेतावनी दे दी है। दिल्ली पुलिस ने अपने एक्स यानी कि ट्विटर पोस्ट में नए साल की पार्टी हुड़दंग करने वालों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को लेकर एक चेतावनी जारी की है, जिसमें नजदीकी थाने की जेल में पार्टी के आयोजन की बात लिखी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली सरकार जो है तमाम न्यू ईयर पार्टियों को लेकर सख्ती मोड पर नजर आ रही है और उन्होंने चेतावनी दी है कि हुड़दंगी लोग जो भी हैं वो उनके लिए चेतावनी पहले से ही जो है वो जारी कर दी गई है, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। बर्फीली हवाओं ने दिल्ली में ठंड बढ़ा दी है। नए साल का जश्न शीतलहर के साथ मनेगा। मौसम विभाग ने साल के आखिरी दिन अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावनाएं जताई हैं। मंगलवार के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं सर्द दिन में भी रहता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि नए साल के तीसरे दिन से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की जो राहत है वो मिल सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि बीते शुक्रवार को पूरा दिन हुई बारिश के बाद से सर्द हवाएं परेशान कर रही हैं। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। मैदानी इलाकों में शुष्क और बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 15 डिग्री दर्ज हुआ। इस कारण से लोग ठिठुरते हुए नजर आए। ये 12 साल बाद सबसे ठंडा दिन रहा। इससे पहले वर्ष 2019 में 30 दिसंबर का तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।